साथ आपको बता दें अगले हफ्ते होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फेरबदल के कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं, नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। योगी कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जल्द फैसला आ सकता है। पार्टी के नेताओं की धड़कनें तेज है। यूपी में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। साल के अंत तक चुनाव का होगा ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूबे के मुखिया जल्द कर सकते हैं फेरबदल। अगले हफ्ते होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। साल के अंत तक चुनाव का ऐलान होगा। ऐसे में यूपी में काबिज बीजेपी में उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। सूबे के मुखिया जल्द ही फेरबदल कर सकते हैं, इस तरह की खबरें भी हैं। लखनऊ से खबर। नए चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। योगी कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। यूपी में अगले सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पार्टी के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई। अगले हफ्ते होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। लखनऊ से खबर। फेरबदल के कई दिनों से कयास लग रहे थे, नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी इस खबर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल आरिफ, जिस तरह से केंद्र में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये पिछले एक महीने से कवायद चल रही थी कि कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, लोगों को समाहित किया जाए, क्योंकि अगले साल 2022 में 7 विधानसभा के चुनाव हैं और उन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी हो गया था कि जो नाराज़गी है वो नाराज़गी लोगों की दूर की जाए और एक बार फिर से जो चुनावी रणनीति है उसको पुनर्जीवित किया गया, रिवाइव किया गया हम कह सकते हैं। और उसके हिसाब से देखा गया कि जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन अभी कम नज़र आ रहा है लोगों का, लोगों में नाराज़गी है, उस नाराज़गी को कैसे दूर किया जाए। तो संगठन की हम बात करें, संगठन में फेरबदल करने की बात की जा रही है, लोगों को समाहित करने की बात की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें लोगों को ज़्यादातर तवज्जो देने की बात की जा रही है। और फिर यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें कि मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ भी होना है, करीब 15 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो जो लोग नाराज हैं उनको उसमें भी शामिल कर लिया जाए।
इस तरह से कुल मिलाकर के संगठन हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, या जो उपाध्यक्ष है, तमाम जगह के नगर निगमों के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो पद खाली पड़े थे, वो लगातार भरना शुरू हो गए हैं। दर्शकों को याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले भी, एक महीने पहले ही ये बात कही थी कि रूठों को मनाना है, और रूठों को मनाना है, और जो नहीं मानेंगे उन्हें टॉफी देकर के बहलाना है। तो पहली बात तो उन्हें कैबिनेट में अगर जगह मिलती तो ठीक है, नहीं तो उन्हें टॉफी देकर के बहलाने की भी चर्चा यहाँ पर चल रही है। 4 एमएलसी के पद यहाँ पर कौन कौन है जो आप रूठों को मनाने की बात कर रहे हैं सर? ऐसा लग रहा है कौन कौन है जो रूठे हुए जिनको मनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 2013 में जब मोदी जी आए थे, 2014 में जब उनको चुनाव लड़े थे, तो वो अपने आप को उन्होंने दलित पिछड़ा बताया था कि वो पिछड़े वर्ग से हैं, वो गरीब वर्ग से हैं, और उनको लोग तवज्जो नहीं देते हैं। विपक्षी पार्टियां उनको परेशान करती हैं, चाय बेचने वाला कह करके उनको दिक्कत करती हैं। तो उसकी सिंपैथी वोट उनको काफी हद तक मिला था। लेकिन इस बीच जिस तरह से ब्राह्मण काफी नाराज हुआ, ब्राह्मणों का ये भी कहना था कि उनको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और जिस तरह से उनके लोगों को मारा गया, यहाँ पर कहते हैं कि कभी 700 से ज्यादा ब्राह्मण यूपी उत्तर प्रदेश में मारे गए। लेकिन देखा जाए कि इस तरह तो सभी लोगों की हत्याएं हुई हैं, तो लेकिन उनकी नाराजगी अपनी जगह है। वो कह रहे हैं कि उनको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऐसे में उनको भी मनाने की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो एक ऐसी कौम है जो माहौल बनाती है। ये दुनिया जानती है कि वो हर गली चौराहे पर खड़े होकर के माहौल बना देती है, पान की दुकान पर खड़े होकर के माहौल बनाती है। तो ऐसे में ब्राह्मणों को अपने साथ रखना लोगों की मजबूरी है, क्योंकि वो शानदार तरीके से काम करते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी को दूर करना है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे ब्राह्मण चेहरे हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया था। 2014 की सरकार बनाने में अहम किरदार निभाया था, 2017 की सरकार बनाने में अहम रोल अदा किया था, और 2019 में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन लगातार 3 चुनाव में काम करने के बावजूद भी उनको वो मौका नहीं मिला। इसी तरीके से दलित और पिछड़ों की बात करें तो उनमें भी काफी नाराजगी है, जबरदस्त तरीके से नाराजगी है कि यहाँ तक कि नारा चल रहा है कि मेहनत तो बहुत की लेकिन मजदूरी नहीं मिली। और यही कारण है कि अब देखिए, शायद कल मोदी को खुद कहना पड़ा कि नहीं, इस बार अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उनको, और कम से कम 25 लोग आपको कैबिनेट में नजर आएंगे। यही बात उत्तर प्रदेश की अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। चूंकि केशव को मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा पेश किया गया था, लेकिन योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, इसको लेकर के शुरू से ही खटपट चल रही थी। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है लोगों में, और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए देखिए, जो खबर हमने दिखाई थी दर्शकों को कि जो दलित आयोग है उसमें पूरे लोगों को भरा गया, कम से कम 15 लोगों को नियुक्त किया गया। पिछड़ा आयोग है उसमें भी कम से कम 12 से 15 लोगों को भरा गया। अल्पसंख्यक आयोग भरा गया, उसमें भी ज्यादातर लोगों को मौका दिया गया। तो इस तरह से लगातार अभी कोशिश की प्रदीप जी, नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह, नाराज न रहे। प्रदीप जी, अगले हफ्ते की हम लोग बात करें कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वो कौन से बड़े चेहरे होंगे जिनको जो है जगह दी जा सकती है, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन से चेहरे हट जाएंगे। हटने के भी एक हम बात करें कि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे चेहरे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनसे मुख्यमंत्री योगी खुद नाराज हैं। तो उस नाराजगी को पहले तो उनको भी देखना पड़ेगा कि कैसे उन्हें दरकिनार किया जाए। कई मंत्री हैं जिनके कामकाज से मुख्यमंत्री बिल्कुल सहज नहीं है, और उनको उनके कामकाज में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उन्हें किनारे करना होगा, उन्हें किनारे करेंगे। तमाम बड़े मंत्री हैं, नाम खुलासा करना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो उनका दिन खराब हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। हमारे पास में पूरी लिस्ट है कि कौन कौन किन किन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। तो इसमें उम्र का भी फैक्टर है कि जो लोग उम्र दराज हो चुके हैं उन उम्र दराज लोगों को भी साइडलाइन किया जाए। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि यंग कैबिनेट हो, और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यंग लोगों को भर के अपने मकसद में कामयाबी हासिल की जाए। तो नए लोगों को इसमें रखा जाएगा। जो अभी कुछ नए लड़के यहाँ पर आए हुए हैं उनको इसमें नए कैबिनेट में जगह। यही प्रदीप जी, आप पुराने लोगों को शायद उनका नाम नहीं बता सकते जिन पर गाज गिरने वाली है, लेकिन वो बड़े नाम जो मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले हैं, क्या उसमें कोई ऐसा नाम बता सकते हैं जो सुर्खियों में है, या बड़ा नाम जिसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है विस्तार में?
देखिए कल आरिस जो कल मीटिंग हुई थी, कल शाम को मीटिंग हुई जबरदस्त 5 बजे मीटिंग हुई थी, बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हुई और उसके बाद फिर शाम को मुख्यमंत्री के घर पर भी मीटिंग हुई। अभी ये दौर चल रहा, अभी लिस्ट फाइनल की जा रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही जो वो लिस्ट है वो हमारे पास होगी, के न्यूज़ के पास में होगी और हम अपने दर्शकों तक उन नामों को जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं हुई हैं। कल ही ये तय हुआ था कि कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, यूपी कैबिनेट का भी विस्तार किया जाएगा और नामों की चर्चा शुरू हो गई है। पिछली बार भी 1 महीने पहले भी ये चर्चा शुरू हुई थी और उसमें भी इसको कहा गया था कि वो इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसमें चर्चा जो कही थी वो चल रही है। बात करें अगर हम केंद्रीय कैबिनेट की, तो जो कल हमने खबर दिखाई थी, आरिफ साहब ने जो खबर दिखाई थी उसमें बात देखिए पूरी तरीके से सत्य होती नजर आ रही है कि रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है और कठेरिया का नाम पहले नंबर पर है कि कठेरिया को मंत्री बनाया जा सकता है। और रीता बहुगुणा जोशी के साथ साथ में एक और विनोद वर्मा की भी बात हमने कल की थी, विनोद वर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो 10 मंत्री हैं प्रधानमंत्री को मिलाकर के केंद्रीय कैबिनेट में और उनको अभी कम से कम 5 से 6 लोगों को और यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन है और इसमें हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सिर्फ ठाकुर को छोड़ करके। कल आपने भी दिखाया था, हमने भी एक खबर बताई थी कि क्योंकि ठाकुरों का रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर है, लोगों को लग रहा है कि ठाकुर की सरकार है, तो ऐसे में ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व मिलेगा, दलित को प्रतिनिधित्व मिलेगा और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को, जफर इस्लाम का नाम भी यहाँ पर चल रहा है कि उनको भी यहाँ से मंत्री बनाया जा सकता है जिससे कि एक बड़ा चेहरा हो। और प्रदीप जी ये सवाल भी उठ रहे हैं, ये सवाल ही पूछे जा रहे हैं प्रदीप जी, ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि भाई प्रधानमंत्री की जो टीम थी उन्होंने कुछ वक्त पहले ही एक नई टीम बनाई थी, कैबिनेट का विस्तार किया था और उसके बाद फिर से ये कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। इसको किस नजर से देखा जाए, क्या आने वाले चुनाव के मद्देनजर से देखें या जाति समीकरण जो है वो बैठाने की कोशिश की जा रही है इस विस्तार को, कैबिनेट विस्तार को, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इसको किस नजर से देखा जाए? नहीं, अपना प्रश्न दोहराइए आरिश, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रदीप जी, मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले ही अपनी टीम बनाई थी और उसके बाद से फिर वो कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, एक नई टीम बना रहे हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आदिश, आपका सवाल एकदम बहुत शानदार है और बहुत जायज है कि अभी सरकार 2 साल पहले बनी है, 26 महीने पहले पुरानी सरकार है, कोई ज़्यादा पुरानी सरकार नहीं है और लगातार फेरबदल उसमें होते भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ज़रूरत आन पड़ी कि फिर से इसका पुनर्गठन किया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात आप देखिए ना कि 19 के चुनाव होने के बाद में दिल्ली का चुनाव हुआ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी। बंगाल का चुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना अच्छा करना चाहिए। पांडिचेरी में भी वो बात नहीं हुई। तमिलनाडु की बात करें, हम केरल की बात करें, वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। असम में जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन कर्नाटक को अगर हम छोड़ दें तो साउथ का दरवाजा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी बंद है, वो किला अभी फतेह नहीं कर पाए हैं। तो बड़ी बात यही है। और नॉर्थ इंडिया की पार्टी जो पहले थी, कभी 70% भूभाग पर राजनीति करती थी भारतीय जनता पार्टी, वो दायरा भी अब धीरे धीरे सिकुड़ता नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, लेकिन वहां पर दोबारा से सरकार बन गई। गोवा में किस तरह से सरकार बनी है ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जिस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी, इतनी जायंट पार्टी होने के बावजूद, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हार मिल रही है, वो जीत, हम या यूं कहें कि वो जीत नहीं मिल पा रही है, वो इसकी वजह से अब लोगों में थोड़ा सा पार्टी के अंदर थोड़ी सी सुगबुगाहट है कि आखिर क्या कारण है कि वो जीत दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। यही कारण है कि अब ये पूरा फेरबदल किया जा रहा है, पूरी कवायद की जा रही है। मैंने जैसा कि दर्शकों को बताया था कि कम से कम 1 लाख लोगों को समाहित करने की यहाँ पर बात है। 1 लाख लोग कैसे समाहित होंगे वो भी दर्शकों को बता दें कि पहले केंद्रीय कैबिनेट में लोगों को जगह दी जाएगी, उसके बाद प्रदेश के कैबिनेट में जगह दी जाएगी, गवर्नर बदले जा रहे हैं वहां जगह दी जाएगी। इसके साथ साथ में संगठन के जो पद खाली पड़े हैं संगठन में भरा जाएगा, जो उपाध्यक्ष नगर निगम है वहां पर लोगों को भरा जाएगा। उसके साथ साथ में जो अलग से और जैसे विस्तारक अपॉइंट करने की बात चल रही है, हर जिले में एक विस्तारक अपॉइंट किया जाएगा, संगठन के तौर पर भी लोगों को वहां पर लगाया जाएगा। और साथ ही साथ में जो MLCs के पद हैं, जैसे 4 पद अभी खाली हुए हैं, उन 4 पदों को भरा जाएगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में 313 विधायक हैं और इसके साथ साथ में जो अभी मार्च में करीब करीब 36 एमएलसी के चुनाव होने हैं, लेकिन हम सूत्रों के हिसाब से खबर यह है कि वो चुनाव मार्च में ना करा करके उसको प्रीपोन कर लिया जाएगा और नवंबर दिसंबर में वो चुनाव करा लिए जाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एमएलसी चुन करके आ सकें। तो अभी तक जो विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का कब्जा था, नंबर 1 की पार्टी थी, वो धीरे धीरे सिकुड़ रही है। वहां पर अब कुल 45 एमएलसी बचे हैं और जिस तरह से ये एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां भी पूरी तरीके से काबिज हो जाएगी। तो देश में केंद्र की अगर हम बात करें तो वहां पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 303 सांसद हैं और राज्यसभा में भी अब धीरे धीरे वहां पर कब्जा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा के मेंबर चुन के जा रहे हैं। बड़ी बात प्रदीप जी ने कही कि 1 लाख लोगों को जिसे कह सकते हैं कि मुख्य धारा में लाना है, नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो कैबिनेट विस्तार की हम बात करें या फिर संगठन लिहाज से हम देखा जाए तो 1 लाख लोगों को जो है वो जोड़ने की कवायद की जा रही है, जगह देने की कवायद की जा रही है। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है प्रदीप जी, हम आपके पास आएंगे और खासकर जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है योगी मंत्रिमंडल का, और इस विस्तार की वो एक्सक्लूसिव नाम की कॉपी भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे